नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल ऑलमोस्ट ऑल अबाउट में। दोस्तों, जहां तक हमने बहादुर की कहानी में पिछली वीडियो में जाना था, तो अब हम आगे जानते हैं और देखते हैं कि आगे इस कहानी में आखिर होता क्या है जब लेखक बहादुर को अपने घर लेकर आते हैं। तो इससे आगे हम यह देखते हैं कि लेखक कहते हैं कि इस बहादुर से कहते हैं लेखक कि इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शऊर सीख जाएगा। शऊर कहने का अर्थ होता है तरीका, जीने का, सलीका, तरीका। शऊर सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। ये लेखक का स्टेटमेंट है जो कि बहादुर को समझा रहे हैं। ठीक, अब उनकी पत्नी, जिनका नाम है निर्मला कहती है, निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। तुच्छ कहने का अर्थ महत्वहीन लोग, जिनका कि कोई महत्व नहीं है, जिनकी बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं। महत्वहीन लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए। अब यह निर्मला कह रही है बहादुर से कि वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ जी कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। यह निर्मला बता रही हैं, बहादुर को सुना रही हैं। और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया। उदारतापूर्वक अर्थात दयालुतापूर्वक, दिल बहादुर नाम है उसका, उसमें से निर्मला क्या करती है, उदारतापूर्वक दिल शब्द को उड़ा देती है। यानी अब क्या बचता है, तो उसका नाम बचता है बहादुर। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आखिर होता क्या है। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। हंसमुख कहने का अर्थ है हमेशा हंसते रहने वाला, उसी को हंसमुख कहते हैं। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता, मैना या पिल्ला पालने पर होता है। यह लेखक कह रहे हैं। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। अब देखिए स्थिति क्या बनती है कि जब बहादुर घर पर आता है तो मोहल्ले के आसपास के बच्चे, लड़के सब आकर खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि आखिर यह कर क्या रहा है, उसकी गतिविधि किस तरह की है। बड़ी ही उत्सुकता से वह जानना चाहता है, क्योंकि वह एक अलग प्रांत से है। वह बिहार और नेपाल से सटे बॉर्डर के पास का जो गांव है वहाँ का वह रहने वाले है। तो इस कारण से आसपास के बच्चे आते हैं और देखते हैं कि आखिर यह किस तरह का बच्चा है, किस तरह से बोलता है, क्या करता है, उनकी गतिविधि क्या है। बस ये जानने के लिए सारे बच्चे उत्सुकतापूर्वक वहाँ खड़े रहते हैं और देखते हैं, पूछते हैं। तो देखिए आखिर अब ये बच्चे पूछते क्या हैं। अब जो मोहल्ले के बच्चे हैं वो तरह तरह के प्रश्न करते हैं। अब प्रश्न क्या करते हैं ये देखिए। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? बच्चे हैं, बच्चे वाले ही प्रश्न करेंगे। तो वो पूछते हैं, सारे बच्चे पूछते हैं, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। फरमाइश करने का अर्थ होता है मांग। फरमाइश करना यानी मांग करना, यानी उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था, क्योंकि वो बहादुर हंसमुख था ही, तो वो हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। फिक्र अर्थात चिंता। सबको यह फिक्र रहती थी कि वह समय से खाए, समय से सोए पिए वगैरह वगैरह। सबको फिक्र रहती थी, क्योंकि वह नया नया घर में आया ही तो था। इस कारण से निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती हैं। अब देखिए निर्मला का स्टेटमेंट कि वह क्या कहती है, कि वह पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती है कि कि वह दूसरी औरतों की तरह नहीं है जो अपने नौकर चाकर को तलती भूनती है। तलती भूनती
तलती भूनती का अर्थ है कि बहुत दुख देना। अब देखिए आगे क्या होता है। निर्मला कहती है, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है, उन्होंने कहने का मतलब निर्मला के पति अर्थात लेखक, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावारी यानी मासिक उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। यह निर्मला अपने पड़ोसियों को सुनाते हुए कह रही है और वह यह जताने की कोशिश कर रही है कि वह अपने नौकरों को बड़ा ही सम्मान देती है, बड़े ही आदरपूर्वक रखती है, उसे किसी भी प्रकार की कमी नहीं होने देती। पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। अब यह निर्मला अपने पड़ोसियों को सुना रही है कि एक नेकर कमीज तो उसी दिन ले आए जिस दिन बहादुर आया था और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। अब बात बहादुर की है, क्योंकि लेखक यह कहानी सुना रहे हैं तो वह अपने हिसाब से इसको बता रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। अब देख रहे हैं बहादुर की फुर्ती को यहाँ दिखाया जा रहा है कि वह कितना फुर्तीला था कि बिना पकड़े वह दूर तक चढ़ जाता था पेड़ पर। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। पुलई कहा जाता है टहनी का अंतिम हिस्सा जो होता है उसे हम पुलई कहते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा शब्द है और आप भी चाहें तो इस शब्द का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, अपने बातचीत के दौरान कर सकते हैं। यह आपकी भाषा की परिपक्वता को दर्शाता है इस तरह के शब्द अगर आप प्रयोग करते हैं तो, क्योंकि यह सामान्य रूप से प्रयोग लोगों के द्वारा नहीं किए जाते हैं। इसका कारण यह नहीं कि लोग करते नहीं हैं, इसका कारण यह है कि बहुत कम लोगों को इस तरह के शब्द की जानकारी होती है। और हो सकता है कि यह शब्द आपके लिए भी नया हो, पर अब यह शब्द आपके लिए नया नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे होता क्या है। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। हालांकि रिछ भालू को कहा जाता है, पर यहाँ रिछ बंदर कहने का अर्थ है काले बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता। यानी वह सारे काम करता था जो एक नौकर से आप उम्मीद करते हैं, जो एक नौकर को बतला दिया जाता है और वह करता रहता है। दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनवाने की जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। अब निर्मला की तबीयत उन दिनों सही नहीं थी तो वो दवा लेती थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ तकलीफ शब्द स्त्रीलिंग है, होना तो यह चाहिए कि तकलीफ बढ़ जाएगी, पर यह बहादुर का कथन है और वह बहादुर अपने अंदाज में बोलता है, क्योंकि वह बोलता ही ऐसे है। वह जिस प्रांत से है, जिस क्षेत्र से है, तो वहाँ पर उसकी भाषा इस तरह से है, इसलिए वो बोलता है माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। अब देखिए कि वह अपने काम के प्रति कितना सिंसियर है कि वह जब भी काम कर रहा होता, चाहे कोई भी काम कर रहा होता, पर जब निर्मला के दवाई का वक्त होता तो वह उस काम को छोड़ते हुए भालू की तरह दौड़ते हुए, कहने का अर्थ है कि वह काम करते हुए में ही दौड़ जाता था, यानी पूरी तरह से वह खड़ा भी नहीं होता था और लगभग झुके हुए, जिस तरह से भालू दौड़ते हैं, बस इसीलिए इस तरह से कहा गया है कि भालू की तरह दौड़ते हुए सीधे दवाई के पास पहुंचता था और दवाई लेता था और माताजी यानी निर्मला के पास वह उपस्थित हो जाता था ताकि निर्मला समय से दवाई ले ले। वह बहुत मानता था, एक तरह से देखा जाए कि वह निर्मला को माँ की तरह चाहने लगा था और इसलिए वह समय से दवाई लेकर हाजिर हो जाता था उसके समक्ष में।